गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो P&L एप्रोप्रिएशन जो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आता है, उससे रिलेटेड हमने आज तक जितनी भी एडजस्टमेंट सीखी हैं अपने लास्ट वीडियोस में, उन सब से मिला के मैंने क्वेश्चन बनाया है और आप एक इस क्वेश्चन की मदद से आप लगभग सभी चीज़ों को जो है अच्छे से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और इस क्वेश्चन की मदद से हमें P&L की कुछ एडजस्टमेंट करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन की कुछ एडजस्टमेंट करनी है और पार्टनर कैपिटल की। तो इसी वजह से मैंने तीनों अकाउंट को जो है पहले ही बना करके रखा है। अब वन बाय वन एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं और जहाँ की एडजस्टमेंट होगी वहाँ रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को रीड किया और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए बोला है। 31 मार्च 2023 की एंडिंग के लिए बनाना है। क्वेश्चन में ABC पार्टनर और उनकी कैपिटल गिवन है। तो कैपिटल मुझे पता है कि कैपिटल अकाउंट में आती है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके। 5 लाख रुपीज जो है वो ए की कैपिटल है, 3 लाख रुपीज जो है वो बी की कैपिटल है और सी की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज की है। तो मैंने इनके अकाउंट में इनकी कैपिटल को डाल दिया। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कैपिटल पे देना है, बी कैपिटल पे देना है और सी कैपिटल पे देना है। तो 50,000 इसका हो गया, 30,000 इसका हो गया और 20,000 इसका हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था और 10% लगेगा हमारी कैपिटल का। तो कुल मिलाकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपीज का हो गया और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ से इनको दे भी देंगे। तो इस तरीके से हम 50,000 इसको देते हैं, 30,000 हम इसको देते हैं और 20,000 रुपये हम सी को दे देते हैं। क्लियर है बेटा आप सभी को। आगे चलिए। आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि ए ने ड्राइंग करी है 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात करता है तो हमें यहाँ पे ड्राइंग लिखना है ए का। अब देखिए ए का टोटल ड्राइंग कितना हो गया। अगर 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो इन दैट केस वो पूरे साल में 1,20,000 निकाल लेगा। तो 1,20,000 रुपये ड्राइंग के हम ए के अकाउंट में डाल देते हैं। क्लियर है। अब बी के लिए वो बोलता है कि बी निकाल रहा है 20,000 इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो इसका मतलब वो क्वार्टरली निकाल रहा है तो पूरे साल में 4 बार निकालेगा। इसका मतलब बी का जो है 80,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। अब आते हैं सी पे। सी कह रहा है सी 50,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है। तो सी का 50,000 जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमें ए पे चार्ज करना है, बी पे चार्ज करना है और सी पे। ए की जो टोटल ड्राइंग है वो 1,20,000 है, बी की 80,000 है और सी की जो ड्राइंग है वो 50,000 है। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 10% है, सभी पे 10%, तो हम उसी को लगाएंगे। लेकिन जो ए है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है। तो आपको लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो में मैंने सिखाया था कि अगर इसका शॉर्टकट मेथड हम देखें कि बिगिनिंग में निकालता है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मंथ का जो है वो पता चलता है कि ए का कितना मंथ का चार्ज होगा। तो ए का जो चार्ज होगा वो 6.5 मंथ का होगा। वो आप अपनी लास्ट वीडियो की मदद से उससे कर सकते हैं। और बी क्वार्टर के मिडल में निकाल रहा है तो इन दैट केस इस पे 6 महीने का होगा। और सी जो है वो निकाल रहा है ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं बोल रखा, तो इस पे भी 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। क्लियर है। ये आपको लास्ट वीडियोस में मैंने कंसेप्ट क्लियर कराए हुए हैं। तो ए के ऊपर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6,500 रुपये बनता है, बी पे जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 4,000 रुपये बनता है और सी पे जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 2,500 रुपये बनता है। क्लियर है, कर सकते हैं। और इसी को उठा करके आप अपनी कैपिटल अकाउंट में भी लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6,500 ए का हो गया है, 4,000 रुपये बी का हो गया है और 2,500 रुपये जो है वो सी का हो गया है। क्लियर है। आगे चले। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में सैलरी के बारे में बोल रहा है, ए और सी को सैलरी देना है। तो हम यहाँ पे 2 सैलरी लिखते हैं और सैलरी हमें ए कैपिटल में देना है और बी कैपिटल में देना है।
ए को जो सैलरी है वो 60,000 ड्यूरिंग ईयर है, ठीक है, और बी की जो सैलरी है वो 10,000 पर क्वार्टर है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 40,000 रुपया बनता है। तो इस तरीके से 1,00,000 रुपया जो है वो सैलरी का बन जाता है, और ये सैलरी जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में भी आ जाएगी। तो 60,000 रुपीज की सैलरी जो है वो ए को दीजिए, और इसके बाद क्वेश्चन में जो है वो सैलरी के लिए वो बी को नहीं, सॉरी, सी को सैलरी बोला गया है, तो सी की अकाउंट में 40,000 रुपीज सैलरी के डाल दीजिए। क्लियर है, कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट जो है वो 11 लाख रुपीज का है, और आफ्टर पेड सैलरी टू पार्टनर बट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। वही कह रहा है कि हमारे पास जो ईयर में प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट 11 लाख है, और उस 11 लाख में से हम पार्टनर सैलरी दे चुके हैं। अब हमने ये सीखा था लास्ट वीडियो से कि P&L एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम डिडक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर वो हो गया तो उसे दोबारा ऐड करिए। लाइक पार्टनर सैलरी 1 लाख माइनस हो चुकी है, तो आप इसको दोबारा से ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से प्रॉफिट 12 लाख रुपीज बनता है, और हमने मैनेजर का कमीशन नहीं दिया ना, तो आप मैनेजर का कमीशन यहाँ से पेड करिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो मैनेजर कमीशन हमें पेड करना, कह रहे हैं 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर वर्ड है, तो हमें 12 लाख का 20 डिवाइड बाय 120 करना है। तो इस तरीके से जो है ये 2 लाख रुपीज जो है वो मैनेजर कमीशन आएगा। तो इधर का जो टोटल है वो 12 लाख है, तो 12 लाख को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 12 लाख में से जब 2 लाख माइनस होगा तो 10 लाख बचेगा। ये 10 लाख रुपीज आपका बेटा नेट प्रॉफिट होगा, और इस 10 लाख रुपीज के नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और ये कितने रुपीज का है, 10 लाख रुपीज का है। कर सकते हैं आप लोग इस चीज को, तो इस तरीके से जो है इसको दिखाया जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि अब पार्टनर्स कमीशन पे आ गया। अब कह रहा है कि ए को भी, बी को भी और सी को भी, तीनों को कमीशन देना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 कमीशन, और अब निकालते हैं तीनों का कमीशन, ए कैपिटल का भी और बी कैपिटल का भी और सी कैपिटल का भी। इसने ए के लिए क्या बोला, कह रहा है ए को कमीशन दो 20% ऑफ प्रॉफिट दो आफ्टर अलोइंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कह रहा है कि ए को जो है वो 20% ऑफ प्रॉफिट दो, लेकिन उस प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुके होने चाहिए। उसने इस चीज का बोला। तो देखिए टोटल प्रॉफिट है 10 लाख का, 10 लाख में से अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख माइनस करते हैं तो कितना बच गया बेटा, 9 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज की जो है वो सैलरी को डिडक्ट करते हैं तो कितना बचा, 8 लाख रुपीज। तो हमें 8 लाख रुपीज का 20% वो देना है ए को कमीशन। तो ये बेटा कितने रुपए का, ए का कमीशन बन गया 1,60,000। क्लियर है, तो ये हमने यहाँ पे डाला। अब बी के लिए पढ़ते हैं, कह रहे बी को जो है 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। वर्ड आ गया ना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये 10 लाख है ना बेटा, तो सीधा 10 लाख का आप 10% कर दीजिए, क्योंकि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। तो ये यहाँ पे 1 लाख रुपीज जो है वो हो गया हमारे पास में बी का कमीशन। अब आते हैं सी के कमीशन पे। सी का ये बोला गया कि सी को कमीशन दो 20% ऑफ प्रॉफिट दो, और वर्ड बोला गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वर्ड क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर में तो बेटा प्रॉफिट है 10 लाख का, तो हमें इस 10 लाख का 20 डिवाइड बाय 120 करना होगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ना। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास सी का कमीशन कितना बन जाता है, सी का कमीशन है बेटा 1,66,666.66। तो मैं पॉइंट को हटा देता हूं, बस इतना ही रख लेते हैं। क्लियर है, और रिजर्व में डालिए 10% ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट। अब देखिए रिजर्व भी बना लेते हैं हम लोग, और रिजर्व में जो है वो 10% डिवाइजेबल प्रॉफिट। देखिए डिवाइजेबल प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट जिसमें सारी इनकम जुड़ चुकी हो। एक बार हम सारी इनकम को जोड़ लेते हैं, तो सारी इनकम 10,13,000 रुपीज बनती है। अब इस टोटल इनकम में से सारे एक्सपेंस घटाइए, मतलब 10,13,000 में से
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ऑल पार्टनर्स कमीशन को माइनस करिए। तो माइनस करने के बाद में आपके पास जो बचता है वो बच गया एक तरह से 3,86,334 बचता है। उसका आप लोगों ने करना है कितना, 10%। तो उसका 10% करते हैं तो ये आपके पास 38,634 रुपीज का जो कमीशन है वो बन जाता है। क्लियर है बेटा? कमीशन समझ सॉरी रिजर्व जो है समझ आया कैसे बनेगा। अब उसके बाद में आपने जो है वो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट जो है वो ए कैपिटल में जाएगा, बी कैपिटल में जाएगा और सी कैपिटल में जाएगा। प्रॉफिट कितना है देखिए, 10,13,000 रुपीज का जो टोटल इनकम था उसमें से ये सब एक्सपेंस घटाइए, इंक्लूड रिजर्व ऑल्सो। तो आपके पास जो है वो 3,47,700 रुपीज का प्रॉफिट बचता है। और प्रॉफिट एंड लॉस रेशो आपकी जो क्वेश्चन में गिवन है वो 2:1 गिवन है। इसमें आप अपने इस प्रॉफिट को डालिए तीनों को, ए बी सी को। तो ए को जो मिलता है वो 3,47,400 का 2/5 शेयर। तो इस तरीके से 1,39,080 रुपीज जो है वो ए को, बी को भी इतने ही मिलेंगे और जो सी है उसको 69,540 रुपीज जो है वो प्रॉफिट के रूप में दे दिए जाएंगे। तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम अपने कैपिटल अकाउंट को पूरा कर लेते हैं। कैपिटल में देखिए ओपनिंग कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया। कमीशन हमने नहीं डाला तो हम कमीशन को लिख लेते हैं। तो कमीशन जो है वो 1,60,000 ए का बनता है और बी का जो है वो 1 लाख बनता है और सी का जो है वो 1,66,666 बनता है। रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ते नहीं हैं, प्रॉफिट बांटे जाते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है P&L एप्रोप्रिएशन से, ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को लिख लीजिए। तो ये 1,39,080 रुपीज इसको, 1,39,080 इसको और 69,540 रुपीज इसको। तो हमने ये जो है प्रॉफिट के रूप में बांट लिए हैं। अब इसको आप टोटल कर लीजिए। आपके प्रॉफिट का टोटल आ जाएगा यहाँ पे 9,09,080 रुपीज तो ए का बनता है। बी का 5,69,080 रुपीज बी का बनता है और 3,29,540 रुपीज जो है वो सी का बनता है। क्लियर है? और इसी टोटल को आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 9 लाख जो है 9,080 रुपीज और ये 5,69,080 रुपीज और सी के लिए जो है 3,29,540 रुपीज। अब इनमें से आप इन ABC के जो चार्जेस है उनको माइनस करिए और बैलेंस CD जो है वो आपके पास निकल के आएगा। इसका बच गया 7,82,580 रुपीज और इसका जो है वो 4,85,080 रुपीज और इसका 2,77,040 रुपीज। तो इस तरीके से जो है बेटा ये पूरा कंसेप्ट कर दिया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन से। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।